सो आज का जो टॉपिक है ये लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 4 का। ओके, लास्ट लेक्चर्स के अंदर थोड़े से फॉर्मूलाज हमने स्पेशली फॉर रेडियस के डिराइव किए हुए थे, फटाफट उसको रिकॉलिंग कर लेते क्योंकि उसके जो न्यूमेरिकल्स थे आई थिंक लगभग बाकी बचे थे। राइट, हमने थियरी समझा दी थी, न्यूमेरिकल्स एक दो बाकी थे। तो फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा था याद करो फटाफट। एक mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू qvb के हिसाब से आपको r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb मिल रहा था, v कट होगा तो भाई समझ में आ रहा है ना सभी को। एक r यस का सर। दूसरा एक Yes, फॉर्मूला sir. टाइम पीरियड का हमने कुछ डिराइव किया था 2 पाई m अपॉन qb। ओके, सर्कमफ्रेंस अपन कुछ सब स्पीड के हिसाब से जो फॉर्मूला डिराइव किया था, सर्कमफ्रेंस में 2 पाई r में r की वैल्यू ये डाली थी। टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी मिली थी qb अपॉन 2 पाई m। रेडियस के एक फॉर्मूला नहीं, दो तीन फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे यदि याद हो तो। एक तो हमारा mv अपॉन qb मेन फॉर्मूला तो है ही। अब जिस हिसाब से वैल्यूज दी होती है इस हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला बनता है। एक तो p अपॉन qb आपको याद हो तो आप साथ में बोल सकते हो, और दूसरा था अंडर रूट 2m की 2mk, वेरी अपॉन गुड, क्यूबी। अपॉन qb। और एक फॉर्मूला था r का अंडर रूट 2mev, यहाँ एक ही जगह qb यूज MEV ओके। ई यानी कि हमने स्पेशली अपन EB वाला इलेक्ट्रॉन के लिए, हाँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात की थी, लेकिन यहाँ ई की जगह क्यू वर्ड यूज कर सकते हो। ये सभी फॉर्मूला में ई की जगह यहाँ क्या कर सकते हो आप, क्यू वर्ड यूज कर सकते हो। ओके चलो, तो ये 3 4 5 फॉर्मूला थे, बस वही फॉर्मूला से ये एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल नंबर 4.3 कवर करना है हमें। क्वेश्चंस में दिया है रेडियस फाइंड करना है, मेरे पास स्पीड दी है 3 × 10⁻⁷। दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके आई थिंक मास दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9131, अभी 9 ही लिया हुआ है तो बेहतर है। ओके, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बी दी हुई है आपको 6 × 10⁻⁴, परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, मैं आपको एक आप 12th सीबीएसई का कल रिजल्ट आया, हमारे पास चार बच्चे थे, 4 बच्चे यानी कि सीबीएसई में ज्यादातर गुजरात बोर्ड के, लेकिन 4 सीबीएसई में थे। उसका रिजल्ट में बोलूं एक 86.6 था, एक 82 है और दूसरे का समथिंग 70 अराउंड में है, बाकी दो के। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको थोड़े दिन के अंदर, कल ही परसों मैं आपको हमारे वो स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली जो एलन में गए थे और उसका रिजल्ट, और हमारे पास जो रहे थे यानी कि रहे थे या फिर वापिस आ गए थे, उसका रिजल्ट में कंपेरिजन 10th स्टैंडर्ड विद इन 12th स्टैंडर्ड, 10th एंड 12th सामने में फोटो रख के भेजूंगा आपको। ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देख के आप शौक हो जाओगे कि जी आपने जो डिसीजन लिया है कि प्रॉपर डिसीजन लिया हुआ कि भी प्रॉपर कोचिंग पे जाने का। ओके, मैं ऐसे बोलने से कुछ नहीं बोलूंगा, आपको 2-3 दिन के अंदर मेरे पास में रिजल्ट इकट्ठा करके मैं आपको पूरा एक पीडीएफ फाइल ही भेजूंगा कि ये हमारा डिफरेंट है, 10th में मेरे पास था, 12th में मेरे पास नहीं था, और यदि 12th में मेरे पास रहा तो क्या रिजल्ट था, उसका डिफरेंट मैं भेजूंगा। ओके, आप सच में शौक हो जाओगे, इतना डिफरेंस होता है रिजल्ट के अंदर। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको गुजरात बोर्ड में भी वही चीज बताई थी जब रिजल्ट आया था तब, कि हमारे क्लासेस के जो स्टूडेंट्स थे उसके कंपेयर में उन लोगों का रिजल्ट डाउन ही होता है हर बार। सिमिलरली आज भी ऐसा हुआ है कि हमारे क्लास के जो स्टूडेंट्स है उसका बोर्ड में साथ में रिजल्ट आया है साथ, ओके कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, राइट। हाँ, वो भी जेडब्ल्यू के साथ, ऐसा नहीं कि खाली बोर्ड का रिजल्ट, उन लोगों का जेडब्ल्यू का भी अच्छा है हमारे क्लास के स्टूडेंट्स का, तो साथ में बोर्ड में भी लाए हुए। तो मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप बोर्ड के साथ जेडब्ल्यू में फोकस करोगे, गुजसेट में फोकस करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब मानोगे नहीं, ये दो केस तो ऐसे है, 91 पीआर थे, 91 समथिंग 92 समथिंग पीआर थे, एंड दे फेल्ड इन द सीबीएसई बोर्ड, इन द बोर्ड यानी कि बोर्ड के अंदर फेल हुए। ऐसे दो एग्जांपल आज रुचिता में आया था, वो भी बोल रहे थे हमारे वहां भी एक केस है, सोसाइटी में एक केस है, एलएन में जा रहा था, 92 पीआर था, जेडब्ल्यू के अंदर बोर्ड में फेल हुआ। क्या कर लेगा वो, जेडब्ल्यू के बेस पे रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, उसको वापिस पूरा का पूरा साल बिगड़ा। आप समझ लो कि कितना डिफरेंट है। ओके, तो फोकस बोर्ड के साथ साथ नीट के ऊपर रखोगे, जेडब्ल्यू के ऊपर रखोगे या फिर गुजसेट के ऊपर रखोगे, तो दोनों का रिजल्ट जो कंबाइन होगा उसमें जो मेरिट बनेगा उससे आपको रिजल्ट मिलता है, नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक चीज से। खाली बोर्ड पे रखने से भी फायदा, हाँ
यदि आपको लोकल स्कूल एडमिशन लेना है, लोकल एडमिशन यानी कि एग्जांपल फॉर आपको कहीं पेमेंट सीट में ले लें तो बोर्ड पे मिल जाएगा, लेकिन गुजसेट पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। और गुजसेट यानी कि वन टाइप ऑफ द JEE हुई, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोर्ड के साथ ये चीज करते रहो, थोड़ी मेहनत करो। आपको अभी ऐसा लगेगा कि यार सर बहुत स्ट्रेस दे रहा है, लोड दे रहा है, पेरेंट्स को बातों बातों में फोन कर देते हैं, लेकिन ये अभी नहीं पता चलेगा, ये आपको रिजल्ट आने के बाद ही ये सब कुछ फील होगा कि ना जो हुआ ना, वो जो कर रहे थे ना, वो हमारे लिए ही कर रहे थे। ओके, तो प्लीज मेरी यहाँ से जितना भी स्ट्रिक्टनेस हो, कुछ भी हो, तो प्लीज अपना अंदर एक एज अ पॉजिटिवली लोगे तो आपका रिजल्ट 12th का प्लस करने में मेरा 100% कंट्रीब्यूशन, यानी कि हम 100% फोकस रखेंगे और ट्राई करेंगे कि आपका रिजल्ट प्लस हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी पॉजिटिव लेना होगा हमारी कंप्लेन को। ओके, क्लियर है? सभी सुन रहे हैं ना कि सर ने चालू कर दिया है वापस तो बंद कर दिया? यस सर, सुन रहे हैं। यस सर, सुन। यस सर। यस सर। चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रेडियस मुझे फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बोलो? MV/QB। मेरे पास जो डेटा है उसी हिसाब से मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, MV/QB। वेरी गुड, MV/QB। तो रेडियस मिल गया आपको। दूसरा क्या फाइंड करना है बोलो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ? सर सिंगल फॉर्मूला QB/2πm। QB/2πm। देखो मेरे पास हर एक की वैल्यू तो है ही, राइट? तो मैं वैल्यू अभी नहीं लगाऊंगा, खाली बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। दूसरा फाइंड करना है मुझे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। क्लियर है कि नहीं? अब बोलोगे सर V नहीं है मेरे पास, V नहीं है, तो V के लिए क्या करोगे आप? वेलोसिटी शायद दी है, हाँ V तो है, तो ये तो इजीली आ जाएगा। दिया सॉरी। तो ये सारे फॉर्मूला में ऊपर वाले वैल्यू डाल दो तो तीनों तीन वैल्यू मिल जाएगी। बोलो कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? नो सर। तो इसीलिए देखो ये चीज आपको कहीं नहीं, यानी कि एसएलआरओ में दी है, बाकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए करवाई थी। मुझे पता है कि जनरली क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट बुक में या दूसरे कहीं जगह जो फॉर्मूलाज होते हैं ये सारे वो सोल्व किए होते हैं, यानी कि इसके अंदर खुद सोल्व किए होंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा याद रख लो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं इसको स्किप करूं, सोल्व करने की जरूरत है उसमें वैल्यू डालने की? नो सर। बैक टू द मेन टॉपिक, साइक्लोट्रॉन। देखो अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई में तो ये कैंसिल हो गया होगा, कैंसिल है। ओके 90%। फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ट्राई करो समझने का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, और समझने में मजा भी आएगा, इतनी गारंटी है साइक्लोट्रॉन में। तो ऐसे समझो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके जनरल कंटेंट या जनरल नॉलेज के हिसाब से आप ये टॉपिक का समझने का ट्राई करो। साइक्लोट्रॉन पहले तो होता क्या है पता किसी को, यदि स्कूल में चला हो तो? यस सर, टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज। टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज। पीडीएफ में से नहीं बोल रहा है ना आंसर? नहीं सर, वो माइंड मैप में पढ़ा था। ओके गुड। तो साइक्लोट्रॉन का यूज होगा टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज या कोई भी टाइप का चार्ज, ऐसा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि जनरली फोर्स ज्यादा लगता है। ओके, तो अब पॉजिटिव के लिए हम जो अपने हिसाब से रूल्स लिख, देखो एक चीज मैंने याद रही, मैं भूल गया था उस टाइम पे, जो हम राइट हैंड थंब रूल्स, राइट हैंड स्क्रू रूल्स, ये जो राइट हैंड पाम रूल्स यूज कर रहे थे ना, वो किसके लिए थे पता है? कौन से टाइप के चार्जेस के लिए थे? पॉजिटिव चार्जेस के लिए। ध्यान रखना, यदि नेगेटिव चार्जेस हो ना, नेगेटिव चार्जेस हो तो वो पूरा का पूरा लॉ के अंदर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी। ध्यान रखना प्लीज। ओके, वैसे 99% कहीं ऐसा नहीं आएगा कि नेगेटिव चार्ज, लेकिन फिर भी मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि यदि समझ लो ये आपकी फिंगर है, एग्जाम्पल फॉर में ये बोल रहा हूं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ वेलोसिटी, एग्जाम्पल फॉर। एक काम करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनवर्ड ले लेता हूँ। ओके, मैग्नेटिक इनवर्ड है तो अपनी फिंगर डाल दो अंदर, वेलोसिटी इस साइड है, वेलोसिटी इस साइड है, तो कहां लगेगा फोर्स? चेक करो, ऊपर वाले डायरेक्शन में लगेगा फोर्स।
लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा यदि, तो उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ऑपोजिट होगी। ये खास ध्यान रखना, जो भी आपकी डायरेक्शन मिल रही है फोर्स की डायरेक्शन, उसकी उल्टी कर देना यदि नेगेटिव चार्ज हो तो। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. जैसे पाम आपको Yes. समझ लो, आप पाम रूल्स लगाया और पाम आपकी ऊपर की डायरेक्शन में खुल रही है, तो डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो? नीचे की डायरेक्शन। क्लियर? क्लियर कि नहीं? यस सर। ओके, ये अभी मुझे इसलिए Yes, पता चला कि sir. मैं अभी एसएलआर के जो सम्स देख रहा था उसमें एक ऐसा नेगेटिव वाला कुछ दिखा मैंने, तो आपको याद करके मैंने बता दिया, शायद जे डबल इंट में काम आ सकता है, बोर्ड में तो ऐसे ट्विस्ट नहीं होगा। चलो, साइक्लोट्रॉन का मेन काम है टू एक्सेलरेट द चार्ज। अभी हम चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उसमें नहीं पड़ेंगे। अब कॉमन लॉजी है, कोई भी चीज को एक्सेलरेशन देना है। एक्सेलरेशन किसके फॉर्मूला में आता था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ लगाओ, फोर्स के फॉर्मूला में। सही है कि नहीं? मीन्स Yes, व्हाट, sir. उस Yes, चार्ज sir. के ऊपर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। उस चार्ज के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और कॉमन लॉजिक है फोर्स लगाने में, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको a एक्सेलरेशन से मैं घुमाऊंगा तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फोर्स लगेगा। लेकिन a एक्सेलरेशन के लिए एक कॉमन लॉजिक, जिसे आपने पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज को अंदर डालते हो तो क्या होता था? क्या होता था? सेम स्पीड से घूमता था कि नहीं? वो Yes, sir. स्पीड उसकी Yes, तो सेम sir. रहती है। अब स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, तो एक्सीलरेशन कहां से मिलेगा आपको? लॉजिकल चीज है ना, एक्सीलरेशन आपको, स्पीड बढ़ ही नहीं रही है तो एक्सीलरेशन कहां से मिलेगा? तो यदि आपको पता हो तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉसिबल था। यदि चार्ज Q को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रख दूं मैं, तो उसके ऊपर फोर्स लग सकता है। इसका मीनिंग, कोई भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने यानी कि उसको एक्सीलरेट करने में, उसकी स्पीड बढ़ाने में मैग्नेटिक फील्ड कुछ काम की नहीं है, हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम की है। तो ये बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई? तो मैं यहाँ आपको वही चीज समझा रहा हूं कि समझ लो इस पार्टिकल्स को। यहाँ अब कॉमन लॉजिक है एग्जाम्पल फॉर, कोई भी चीज है उसका एक्सीलरेशन 1 है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड में लगेगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड में लगेगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। उसको ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ा देनी है, तो कौन सा केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट। ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ाने में ut प्लस First. हाफ एट स्क्वायर, फोर्स कब लगेगा? Yes, sir. F इज इक्वल टू m इंटू ई। बोलो, फर्स्ट नहीं आएगा बेटा, फर्स्ट कहां से आएगा? जितना ज्यादा टाइम उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, कॉमन लॉजिक है एग्जांपल फॉर, आपको यहां से यहां पहुंचना है, आप यहां स्टेडी हो, यहां से यहां पहुंचना है, तो जितना ज्यादा यहां से आपकी स्पीड एक्सेलरेशन के ऊपर पार अपने पैर लगा दिया और फुल प्रेस कर दिया, ओके, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी ना। समझ में आ रहा है सभी को? तो जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतनी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझो, जितना ज्यादा आप उसके ऊपर टाइम लगाओगे उतना उसके ऊपर स्पीड बढ़ेगी। तो कॉमन चीज है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज पार्टिकल्स को यहां घुमाना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा, उतना ही उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगेगा। कॉमन लॉजिक है, समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो प्लेट के बीच में। अब ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस लाने के लिए प्रॉब्लम ये होगा, क्योंकि जितना ज्यादा दूर ले जाओगे इस प्लेट को, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कम। तो प्रॉब्लम ये है, उस प्लेट को हम दूर भी नहीं ले जा सकते, प्लेट को नजदीक रह के उसको अंदर अंदर घुमाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन को, ये प्लेट को नजदीक रख के ज्यादा से ज्यादा टाइम कब रख सकते हो आप? कॉमन लॉजिक है, ज्यादा से ज्यादा कब? एक समझ लो एग्जांपल फॉर, एक कमरे के अंदर बैठे हो, कोई बोल रहा है आपको कि आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो क्या करोगे आप?
ज्यादा टाइम लगाना है घूमते आपको। रहेंगे। हाँ, अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे। तो एक ऑप्शन है मेरे पास, मैं ऐसा कुछ करूँ कि वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचे तो स्पीड कम होगी, क्योंकि कम डिस्टेंस है, और ज्यादा डिस्टेंस ले जाने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा लंबा यानी प्लेट होनी चाहिए और बड़ा सा मशीन लगाना पड़ेगा। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे दो प्लेट को एक छोटे डिस्टेंस पे रख के उस पार्टिकल्स को अंदर ही घुमाऊं और उसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। याद ना रहे तो यार कॉमन लॉजिक Yes, sir. लगाओ। आप उस मूवी देखा होगा, कौन सा, अरे यार कौन सा मूवी, लगान, लगान मूवी। उसके अंदर वो बड़ा वो एक खिलाड़ी होता है, खड़े 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 हाथ घुमा के घुमाते घुमाते वो बाद में बॉल फेंकता है। राइट और रॉन्ग? यदि देखा हो तो पता होगा। Yes, यस sir. सर। देखा तो है। एक एक बॉलर को अपना स्पीड, कॉमन लॉजिक लगाओ, कंपैरिजन करो। बॉलर को बॉल को फास्ट फेंकना है तो दो चीज हो सकती है, या तो दूर से भागेगा भागेगा दूर से भाग के भागते 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 बाद में बॉल फेंकेगा, या फिर वो खड़ा रह के अपना हाथ घुमाते 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 स्पीड बढ़ा के वो बॉल फेंकेगा। दोनों चीज हुई तो एक ही। एम आई राइट और रॉन्ग? जितना यस सर, ज्यादा राइट सर। दो तीन बार Yes, दो तीन sir. बार दो तीन बार वो हाथ घुमा के उसकी हाथ की स्पीड बढ़ा के डायरेक्टली वो बॉल फेंकेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ मुझे वही चीज करना है ये मशीन का यूज करके। जैसे आप देख सकते हो ये मशीन है, वन टाइप ऑफ, ऐसे तो ऑसिलेटर बोलते हैं, लेकिन साइक्लोट्रॉन, पूरे मशीन को साइक्लोट्रॉन बोलेंगे। ऑसिलेटर का काम करना है खाली स्पीड को बढ़ाना, लेकिन पूरा जो मशीन है उसको हम बोलेंगे साइक्लोट्रॉन। क्या होगा इसमें, दो डिस्क लेंगे। अब उस डिस्क के बीच में यहाँ, अब वो डिस्क होलो होलो ले सकते, होलो यानी कि कैसे समझ लो, ऐसे समझ में आया आपको, ऐसे। तो ऐसी होलो Yes, डिस्क sir. ले समझ में सकते आ हो। गया। ओके, 3D। तो होलो डिस्क लेके अब कोई पार्टिकल्स को यहाँ रख देना है। अब उसके साथ क्या क्या रखना है, पहली चीज तो इसके ऑसिलेटर लगाना है। ऑसिलेटर का काम क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। अब फ्रीक्वेंसी यानी क्या, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, याद है ऐसी करंट अभी आएगा, एसी करंट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये घूमता ही रहेगा। थोड़े बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, थोड़े बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, थोड़े टाइम के बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे एक सेकंड के अंदर उस फ्रीक्वेंसी, आप मानोगे नहीं, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है मशीन की, फ्रीक्वेंसी यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज करने का जो स्पीड है, वो कुछ हिसाब से 100 किलोवाट के हिसाब से कुछ होगी। ओके, 100 किलोवाट, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज होता है। अब हम क्या करेंगे, ये डी समझ लो कि इस बार एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव है, और एक बार समझ लो नेगेटिव और एक बार पहले हम यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं जिस डायरेक्शन में ये बताया हुआ है, इसी हिसाब से। अब उसके ऊपर मैग्नेट रख देते, ये मैग्नेट है। अब यहाँ हमने क्या किया, ये डिस्क जो है उसके साथ ऑसिलेटर लगाया, उसका मीनिंग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हमने, और दो मैग्नेट रखा, ये मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट है। और आप यहाँ डॉट डॉट देख सकते हैं, डॉट डॉट का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी दी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी। अब बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे कुछ काम की नहीं है तो क्यों दी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा था कि पार्टिकल आया और अंदर घुमा। एम आई राइट और रॉन्ग? ऊपर वाले लास्ट लेक्चर में याद करो, पार्टिकल्स को अंदर डालोगे और घुमाओगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या काम करेगी, पार्टिकल्स को घुमाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा घुमाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा उसके ऊपर फोर्स लगाना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्स लगा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स बोलते हैं। लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ एक्चुअल में हमने क्या दिया, लोरेंज फोर्स दिया। लोरेंज फोर्स से क्या हुआ, पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स भी लगा और गोल गोल घुमा भी। अब कॉमन लॉजिक, उसके साथ धक्का भी मारते जाओ और गोल भी घुमाते जाओ तो क्या होगा, स्पाइरली घूमेगा। तो यहाँ क्या होगा कि पार्टिकल्स जो था वो यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव डिस्क बनी, तो पार्टिकल्स यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ से अंदर गया, यहाँ से अंदर गया, पहले अंदर गया हाई स्पीड से, क्योंकि उसके ऊपर अभी जब पार्टिकल यहाँ होगा ना, ये बीच में, यहाँ ये भाग में, डिस्क के बाहर ये भाग में खाली, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। पता चल रहा है कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन समझने का ट्राई करो।
समझ में आ रहा है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ Yes, ये sir. भाग में, और अंदर डिस्क के अंदर, ये जो डिस्क है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब अंदर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? स्पीड तो सेम रखेगी लेकिन उसका गोल घुमा देगी। जो जा रहा था उससे यहाँ से गोल घुमा दिया, वापिस बाहर आया तो इसके ऊपर फोर्स लगा तो और स्पीड से गया अंदर। अब ज्यादा स्पीड से गया तो ज्यादा बड़े सर्कल से वो घुमाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा स्पीड से गया तो ज्यादा सर्कल में Yes, घूमेगा, sir. वापिस यहाँ एक ही रेडियस में घूमेगा, वापिस यहाँ से बाहर आया। और ज्यादा स्पीड, तो यहाँ समझ लो उसके 5 स्पीड थी, यहाँ 10 हुई, यहाँ 15 हुई, तो ऐसे घूमते 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 स्पीड बढ़ाते जाते, रेडियस भी बढ़ाते जाते, स्पाइरल ऐसे घूमते 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 एक टाइम आएगा, उस टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ से डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। और जब पार्टिकल यहाँ नजदीक आ जाए बड़े रेडियस के साथ, तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करेगी? उसको अपने तरफ खींचेगी, जिससे वो अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो Yes, मैंने sir. क्या किया, मैं दौड़ा नहीं, मेरे पास इतना बड़ा मशीन नहीं रखना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ खड़ा रख के हाथ को गोल गोल घुमाया, तो वही डिस्टेंस पे इतने छोटे एरिया के अंदर घुमाते घुमाते उसको स्पीड को बढ़ाया और बाद में छोड़ दिया। एक ऑप्शन ये था कि मैं बड़ा से दो प्लेट को बहुत दूर रख के, यानी कि हाई एक्सीलरेटर पे फेंकूं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया। मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो धीरे 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 क्या होगा? हाई स्पीड से भागेगा और बाहर निकल जाएगा। और ये जो बाहर निकला पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है, तो मैं उसके लिए बात करूंगा। तो बहुत सारी जगह पे काम आ सकता है, लेकिन 2-3 फॉर्मूला है जो रिपीटेड फॉर्मूला है। एक तो QBr/mv, याद है ना ये फॉर्मूला, रिपीटेड फॉर्मूला, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सारे फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता ही है। रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb, भाई पता है कि नहीं? ऊपर अभी जो समझा है वही है। यस सर। तो जब Yes. आप ये साइक्लोट्रॉन यदि पूछ ले, यदि टॉपिक 90% तो कैंसल ही है, ओके, पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी पूछ ले तो ये सारे फॉर्मूला आप याद रखना। ओके, ये जो ऑलरेडी हमने आगे के सेशंस के अंदर डिस्कस किए हुए, तो ये फॉर्मूला लिखोगे तो ऑलमोस्ट 3-4 मार्क्स तो इसमें ही बढ़ जाएंगे। फिगर, फॉर्मूला, वर्किंग और उसका यूजेस और उसका लिमिटेशंस। ओके, बहुत बड़े मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस था, लेकिन अभी CBSE में कट हो चुका है। गुजरात बोर्ड में अभी ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आया, ऐसा जरूरी नहीं है कि कट होगा, तो अभी हम सीख लेते हैं। तो समझ में आया? एक तो फिगर समझ में आ गई सभी को, प्रिंसिपल समझ में आ गए यहाँ? Yes, sir. प्रिंसिपल क्या था? Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके पार्टिकल को क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। वर्किंग समझ में आ गया सभी को, कैसे काम कर रहा वो? कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, क्या क्या यूज करना था? भाई समझ में आ रहा है ना ये सब कुछ? यस सर। अब यदि वो समझ में आ Yes, गया sir. तो 5th नंबर हम लिमिटेशंस के लिए बात करेंगे। तो लिमिटेशन क्या है उसकी? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है उसकी, साइक्लोट्रॉन की, कि ये जैसे आपको पता है कि जब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, स्पेशल रिलेटिव थियरी थी आइंस्टाइन की, उसमें एक फॉर्मूला आता था, शायद किसी को याद हो तो मैंने कहीं वर्ड यूज किया होगा ये फॉर्मूला। 11 साइंस में सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला को रॉन्ग यस सर। को राइट करना न्यूमेरिकल था। वेरी गुड, न्यूमेरिकल्स Yes, में sir. ये न्यूमेरिकल में था. हाँ, तो ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है कि यदि कोई पार्टिकल स्पीड बढ़ा देता है तो उसकी मास जो है उसमें चेंजेस आता है। और यहाँ आपको पता होगा कि हमने यहाँ स्पीड के फॉर्मूला में मास लिया था। इसका मीनिंग मास चेंज करने से स्पीड चेंज हो जाएगी, या फिर स्पीड चेंज करने से मास चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव ऑफ थियरी ये तो पॉसिबल नहीं कि स्पीड चेंज से मास चेंज होगा, तो पूरा पार्टिकल का मास ही चेंज हो गया। तो पार्टिकल का मास चेंज होने से उसके फ्रीक्वेंसी, उसके रेडियस, उसके स्पीड, उसके टाइम पीरियड में भी फर्क हो जाएगा कि नहीं? तो जो हमारे कैलकुलेशन है उसमें भी फर्क हो जाएगा। इसलिए ये उस टाइप के केस में अप्लाई नहीं कर सकते जब उस पार्टिकल्स की स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाए। यदि साइक्लोट्रॉन में उस पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से बढ़ जाती है, तब वो उसका मास, उसकी वेलोसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, जिससे वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सभी को ये? यस सर। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए काम नहीं है,
जिसका मास एकदम छोटा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए कुछ काम का नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप इससे एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है सभी को? अब दूसरा sir. न्यूट्रॉन्स के लिए भी काम का नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ चार्ज चाहिए था, यहाँ क्या चाहिए था? चार्ज, क्योंकि चार्ज होगा तो वो चार्ज के दूसरे चार्ज के साथ ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन रिपल्शन कब होगा? जब चार्ज होगा तो ना। तो यहाँ न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज नहीं है, तो जिसके पास चार्ज नहीं है उसके लिए भी ये कोई काम का नहीं, यानी कि न्यूट्रॉन को भी आप एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. क्लियर? लिमिटेशन में कोई डाउट है? No sir. पक्का? ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं यूजेस, कहां कहां साइक्लोट्रॉन का यूज होता है। ओके, आप टेंशन मत लो, पूरा साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग है मैं उसका वीडियो बताने वाला हूं अभी, पहले ये समझ लो लास्ट यूजेस कहां होगा। तो फर्स्ट यूजेस होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको पता है जोर से कोई पार्टिकल्स को फेंकना होता है, तो वहां आप कोई भी न्यूक्लियर को बॉम्बार्ड करना, बॉम्बार्ड यानी कि फेंकना, ओके, वहां आप उसका यूज कर सकते हो। सेकंड यूज होगा उसका, समझ लो भी कोई पार्टिकल्स है, लाइक एग्जांपल फॉर आयरन, तो आयरन के अंदर कोई पार्टिकल्स को मिक्स कर देना है, एलॉयज बनाना है, तो एलॉय बनाने में आप ऐसे तो क्या यूज करोगे? एलॉय तो नहीं, लेकिन पार्टिकल्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई दूसरा एटॉम्स डालना है, कोई नया एटॉम्स डालना है। आयरन के एटॉम्स के अंदर यहाँ आयरन है, तो ऐसा तो नहीं आपके जोर से फेंका और अंदर घुस जाएगा, उसके लिए हाई स्पीड चाहिए, तो उस टाइप के केस में आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो उसको ऐसे भी बोल सकते, इट इज यूज टू इम्प्लांट, इट इज यूज टू इम्प्लांट द आयंस इनटू सॉलिड, सॉलिड के अंदर आयरन को डालने के लिए, और या फिर कोई नया मटेरियल बनाने में, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का कुछ मटेरियल बनाना है, तो इसमें भी इस टाइप का कुछ दो मेटल्स, दो एटम्स को कंबाइन करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जब कोई भी चीज चेंज करना होता है तब ये यूज हो सकता है। और थर्ड यूज होगा मेडिकल्स के अंदर। ओके, जनरली मेडिकल्स के अंदर जो कैंसर या ऐसे कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होता है उसके अंदर यूज होता है, ट्रीटमेंट में यूज होता है जनरली। ओके, डायग्नोसिस प्रोसेस के अंदर या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो यहाँ ये साइक्लोट्रॉन का यूज। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को या फिर कोई चार्ज को हाई एक्सेलरेटेड करना, हाई स्पीड करना, बाकी उसका मेन काम तो अलग होता है, राइट? क्लियर है सभी को? Yes sir. तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओवरऑल नजर घुमा लो क्वेश्चंस में कैसे आंसर कैसे लिखना है। तो फर्स्ट थिंग्स आपको क्या लिखना होगा? प्रिंसिपल। ओके, मैंने वैसे समझा दिया है सब कुछ। प्रिंसिपल लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा? डेफिनेशंस, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, और बाद में दो तीन जो फॉर्मूलाज, वर्किंग फॉर्मूलाज बताए वो, उसके लिमिटेशंस और उसके यूजेस। ओके, मैंने पैम्पलेट्स के अंदर बहुत अच्छे से ये तो पूरा का पूरा टॉपिक बना दिया हुआ। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये काम कैसे करता है। चलो ओके, वीडियोस देखते हैं प्रैक्टिकली, जिससे एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, यदि वीडियोस का साउंड ना आए तो मुझे खाली बताना, शायद तो नहीं आएगा। अब खाली आप ग्राफिकली देखो, स्क्रीन आई कि नहीं देखो तो। Yes sir, आ गई। Yes, sir. ओके, आवाज आ रही है? No, sir. No sir, No sir. इसकी No, नहीं आ रही sir. है। आवाज હવે આવે છે જુઓ તો। No, sir. No sir. આવાજ વગર થોડું ટ્રાય કરું, હું તમને સમજાવતો જાઉં। ચલો, એ જે બોલે ને એનું ટ્રાન્સલેટ કરતો જાઉં છું। ચલો, आप चेक कर सकते हो यहाँ जो आप देखोगे कि यहाँ आपका कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंजेस का मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं Yes क्या sir. करना है। दो होलो सिलेंडर लेना है आपको, जिसको हम डीस बोलते हैं, डी शेप के अंदर है ना, इसलिए उसको डीस बोलते हैं। और ऐसे फेस टू फेस रख देना है, बाद में उसको एक्सेलेरेटर के साथ लगा देना है, दो टर्मिनल को।
देखो ध्यान रखो, यहाँ ये जो ऑसिलेटर है वो ऐसी सोर्सेस है, ऐसी सोर्सेस यानी कि पता है ना, दो टाइप के करंट्स होते हैं। जो बैटरी हम यूज करते हैं डीसी करंट आ देती है, लेकिन यहाँ आपको कंपलसरी कौन सा करंट सोर्स यूज करना है, एसी सोर्स यूज करना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना, चेक कर लो मेरी तो। यस सर। Yes, sir. और एक्सीलरेटर का काम क्या हो, यानी कि ये जो हमने यूज किया उसका काम क्या होगा पता है आपको, पोलैरिटी चेंज करना, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज करना। अब डिस्क का काम क्या होगा, इसको पॉजिटिव बनाया, इसका नेगेटिव बनाया, तो यहाँ जो है बीच में आप देख सकते हो क्या जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने वही बताया था ना कि यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। समझ में आया? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। दो मैग्नेट यूज करना है, एक ऊपर एक नीचे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ, ऊपर नीचे दो मैग्नेट यूज किए, जिससे क्या हो गया, यहां मैग्नेटिक फील्ड मिली। समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल है ऐसे, और वट ये जो है एरो दिख रहा है मेरा, देखो तो। यस सर, दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir, दिख रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये साइड, ये ऊपर नीचे वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों फील्ड मिक्स हुई। अब प्रॉब्लम क्या होगा, आपको बोल रहे सर न्यूट्रॉन को तो हम फेंक नहीं सकते, उसके पास चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे? समझ लो, आपको न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको पता है कि हम यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स का थ्रो करते हैं, समझ में आ रहा है, एम्बेड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो एक्सीलरेटर होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो काफी सारे, जब हम ऐसा हो कि यदि मेरे पास न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, ओके, तो भी हम घुमा सकते, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, प्योर इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मिक्सर यूज करना पड़ेगा। ओके, ये जो फोर्स हुआ F इज इक्वल टू क्यू, उस फोर्स के हिसाब से आपको पता होगा एक्सीलरेटर का फॉर्मूला जो दिख रहा है क्यू बाई, ओके, उस फॉर्मूला से पार्टिकल को एक्सीलरेशन मिलेगा, स्पीड मिलेगी। और उस एक्सीलरेशन से क्या मिलेगा, यहां से पार्टिकल्स चार्ज जो था वो यहां गया धीरे धीरे हाई स्पीड से, ओके, और यहां जाने के बाद वो अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब इस जो डिस्क है, डिस्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ध्यान रखो, क्योंकि वो क्लोज्ड कंटेनर, आपको पता है कि क्लोज कंटेनर होता है, होलो सिलेंडर, याद हुआ, होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0 थी। जीरो। तो ये क्लोज रखने का, होलो रखने का मेन रीजन पता चला, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अब प्योर उसके अंदर क्या होगा, प्योर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जैसे ही पार्टिकल्स अंदर घुसेगा डिस्क के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कुछ लगेगा, और जिसके हिसाब से वो गोल गोल घूमेगी। देखा, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई। राइट हैंड पाम रूल्स के हिसाब से फोर्स लगा उसके ऊपर।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे आने ऊपर, जिससे क्या हुआ, सर्कल में घुमा। अभी जो फॉर्मूला में बताया वही। સેમી સર્કલ માટે ટાઈમ લઈ જાય t/2 થઈ જશે ટાઈમ। अब बाहर आया तो इन्फ्लुएंस क्या लगा उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उससे इसके ऊपर एक्सीलरेटर लगेगा। ओके, अब उल्टा हुआ। पहले क्या था कि D1 पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के हिसाब से अंदर घुसा, बाहर जैसे निकलेगा अब D2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो D2 की तरफ वो घुसेगा, ऐसे चेंज होता रहेगा फोर्स। समझ में आया? जो पहले क्या था, समझ लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ गया तो ऐसे घुमा, अब यहाँ से यहाँ आएगा बाहर निकलने का, अब उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड D1 टू D2 हो जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ आएगा तो वापस D2 से D1, तो यहाँ ऐसे घूमेगा, बाहर आया तो D1 से D2, तो ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमता रहेगा। ठीक, ओके, यहाँ देखो रेडियस बढ़ रहा है हर एक बार, थोड़ा 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 हर बार रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एकदम लास्ट में बच जाएगा और एकदम एंड में पहुंचेगा और डिटेक्टर उसको बाहर निकाल लेगा, तो ऐसे बाहर निकल जाएगा। और जो बाहर निकला उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, हाफ एम स्क्वायर के हिसाब से v यानी कि स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होगी, जिससे उसकी एनर्जी भी हाई होगी, और दो पूरा का पूरा वो पार्टिकल्स जो टारगेट होता है हमारा उसके ऊपर लग जाता है। क्लियर है सभी को? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर Yes, है sir. आपको? कोई डाउट नहीं ना कोई ने? No, sir. ओके, अब एक न्यूमेरिकल्स है वो ले लेते हैं, बाद में हम खत्म करते हैं लेक्चर्स को। यहाँ क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। वैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजी है, आप कर सकोगे, ऐसा है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस है। तो इसके अंदर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, 10। व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्साइटेड प्रोटॉन? ओके, एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा था ना, मैं कट कर देता हूँ उसको। चलो, तो इफ द रेडियस ऑफ द डाइस इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.6। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? आपको क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, समझ लो, आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी। मास ऑफ साइक्लोट्रॉन है तो प्रोटॉन का मास भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, तो लगाओ फॉर्मूला। चलो, पहले तो फाइंड करना है हमें क्या, काइनेटिक एनर्जी E, और E का फॉर्मूला हाफ mv²। बोलो V का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू, बोलो V इज इक्वल्स टू QB V by M. QB, QB R by M। एक मिनट, QB बाई 2। हेलो, यस बोलो, सर। क्यों मुझे यार कंफ्यूज कर रहे हो आप? QB R by QB M। कौन सा फॉर्मूला में देखना था, V का ना, V का देखना है कि नहीं? Yes sir। तो V Yes, का sir. बनेगा Yes, sir. QB R by M। ओके, तो लगा दो QB R by M, यहाँ हाफ
एम क्यू बी आर बाय एम। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास क्या है, बी का फॉर्मूला नहीं है, तो बी का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बोलो? मैग्नेटिक फील्ड हाफ सॉरी एम बी स्क्वायर अपॉन आर्म, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी में बी को मेन बना लो, बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन क्यू आर। तो यहाँ ये बी की वैल्यू डाल दो तो कुछ कट हो जाएगा, बाद में फाइनली बहुत छोटा सा कुछ फॉर्मूला बच रहा है। ओके, और जो फॉर्मूला बचेगा उसमें आप क्या कर देना, वैल्यू डाल देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दूसरे के अंदर फॉर्मूला में वैल्यू डाल देने, बाकी कुछ भी नहीं। और एक काम करते इसमें डायरेक्टली, यदि कुछ फॉर्मूला बन रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ उसमें। एक मिनट हो, वी है ना, वी के फॉर्मूला में हम यूज સર આ નાખશું તો પાછો v મળશે ને v તો છે જ નહીં. हाँ ये जे થાય છે એટલા માટે મેં કહું છું v નો अलग फॉर्मूला डिराइव करવો પડશે। एक मिनट, v का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 पाई r बाई टी। टी दिया हुआ है देखो तो क्वेश्चंस में। સર ફ્રીક્વન્સી ઉપરથી આવી જશે ને टू है ना 1 upon रेसिप्रोकल। ओके ओके, फ्रीक्वेंसी दी है, हो जाएगा, चलो इजी आ गया, हाफ m 2 पाई r f का होल स्क्वायर। क्लियर? अब तो क्लियर ना? यस देख સર लो सारी वैल्यू Yes, आपके sir. पास, मास भी है, मास आर रेडियस भी है और फ्रीक्वेंसी एफ भी है। ओके, यस सर। टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सो यहाँ लेक्चर खत्म करूं मैं, होमवर्क में 2 टाइम्स Yes, प्रैक्टिस कर देना। ओके, या इंटरेस्टिंग ओके सर। गुजरात बोर्ड वाले खास इसको कर देना लर्न, गुजरात बोर्ड वाले। सीबीएसई वाले खास समझ लो भी चलेगा, एक बार लिखो तो भी, लेकिन गुजरात बोर्ड वाले के लिए आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, चलो बाय। ઓકે સર। ओके।